झारखंड की खबर की बात करें तो रांची से खबर है, जहां महिलाओं को सीएम हेमंत सोरेन सौगात देंगे। मैया सम्मान योजना कार्यक्रम का आयोजन आज होना है। आर्मी ग्राउंड खुजा टोली नामकुम में कार्यक्रम का आयोजन है। 56 लाख महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे। कार्यक्रम में राज्य भर से महिलाएं पहुंचेंगी। कार्यक्रम में 4 लाख से अधिक महिलाओं को शामिल होने की उम्मीद है। सीएम हेमंत लाभुकों के खाते में यह सम्मान राशि भेजेंगे। तो देखिए, इंतजार काफी वक्त से था और चुनाव के वक्त ही ये वादा किया गया था कि हम बढ़ी हुई राशि जो है 2500 रुपए की वो देंगे। हालांकि इस बीच थोड़ी देरी भी हुई, लेकिन इन सब के बावजूद आज लाभार्थियों को बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। उनके खाते में पैसे आएंगे। सरकार 2.0 के गठन के बाद आज पहली मर्तबा राज्य सरकार एक भव्य कार्यक्रम करने जा रही है। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रांची के नामकुम इलाके में हुआ है, जहां राज्य भर की महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि भेजी जाएगी। आज के कार्यक्रम की अगर बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और उनके साथ साथ राज्य के मंत्रीगण भी यहां कार्यक्रम में पहुंचेंगे और उसी की ये तैयारी है। मंच सजकर तैयार है। राज्य की महिलाओं के लिए आज इस वजह से भी खुशी का दिन है क्योंकि सरकार के गठन से पूर्व यानी चुनाव के दौरान जो झारखंड में हेमंत सोरेन ने वादे किए थे, उस वादे को पूर्ण करने की जो तारीख है वो आज मुकर्रर की गई कि पहला जो वादा है वो पूरा किया जा रहा है कि महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए महीने के हिसाब से भेजे जाएंगे। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव के साथ साथ राधा कृष्ण किशोर, स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक और उनके साथ साथ जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं वो रहेंगे। इस कार्यक्रम के बारे में अगर आपको बताएं तो ये तस्वीरें जरा गौर से और ध्यान से आप देखिए कि इस तस्वीरों को कितना भव्य बनाने की तैयारी है। करीबन 200 मीटर का जो रैंप वॉक है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे और जो अलग अलग जिले से जो महिलाएं आई हुई होंगी उनके ऊपर जो पुष्प वर्षा होगी उसकी ये तस्वीर है। मंच से लेकर करीबन 200 मीटर लंबा जो एक रैंप है, रैंप को दिखाइए कि कितना लंबा ये रैंप है और इस पे किस तरीके से हेमंत सोरेन जो है वो पुष्प वर्षा करेंगे। इस कार्यक्रम की बात करें तो पूर्व में ये कार्यक्रम 28 दिसंबर के दिन ही मुकर्रर की गई थी, लेकिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के बाद इस कार्यक्रम में तब्दीली की गई और अब आज ये कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो लगभग पूरी कर ली जा चुकी है। लेकिन सबसे अनोखी और सबसे स्पेशल जो चीजें आपको नजर आएंगी वो ये कि एक बड़ा सा रैंप होगा और उस रैंप पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे। उनके साथ साथ जो अतिथिगण होंगे वो पहुंचेंगे और महिलाओं के ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी। ये पुष्प वर्षा इस वजह से क्योंकि झारखंड की महिलाओं के लिए उत्सव की तरह इसे मनाया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी योजना जो झारखंड सरकार ने ये चुनाव से पहले किया था उन योजनाओं में से सबसे बड़ी ये योजना थी और इसी वजह से इसे भव्य बनाने की तैयारी राजधानी रांची में भी चल रही है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। वहीं रामगढ़ की 1,39,356 महिलाओं को आज से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपए मिलने जा रहे हैं। रामगढ़ जिले से महिलाएं रांची में आयोजित होने जा रहे समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हो रही हैं। महिलाओं के चेहरे पर खुशी है। महिलाओं से बात की न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान ने। को सम्मान मिलने जा रहा है। दरअसल रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है मैया सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपये की पहली किस्त जो है महिलाओं को देने जा रहे हैं। अगर हम रामगढ़ जिले की बात करें तो रामगढ़ जिले में 1,39,356 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलना है। अब देख सकते हैं महिलाएं यहां से रांची के लिए रवाना हो रही हैं। कुछ महिलाओं से हम सीधे बात करेंगे। गुड्डी देवी। कहाँ जा रही हैं? रांची। कितना पैसा मिलने वाला है? 2500। खुशी है? हाँ। कौन देने वाला है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। तो आपका क्या नाम है? गीता देवी। क्या कहाँ जा रही हैं? हम लोग जा रहे हैं सीएम प्रोग्राम रांची में। क्या मिलने वाला है? मैया सम्मान योजना। कितना? 2500। तो क्या कैसे देख रही हैं? मतलब सबको ये मैसेज आ गया है कि घर में क्या इसका 2,500 का क्या क्या काम हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। कम से कम अपना एक आर्थिक स्थिति, अपना एगो हम लोग को कुछ भी जरूरत रहता था, मजबूत हो जाएंगे। हाँ, कुछ भी जरूरत रहता था तो मतलब दूसरे से मांगते थे के लिए मिल रहा है अपना खाता में, तो ये अपना पैसा है जी। आज आपको 2,500 मिलने वाला है जी। मिलने वाला। खुश हैं आप? बहुत खुश है। इस पैसे का क्या कीजिएगा?
कभी कभी बच्चा को पढ़ा लिखा में भी जो होता है तो उसमें भी सहयोग करेंगे और घर का स्थिति उसमें भी और अपना भी देखेंगे। क्योंकि आज से इन्हें बढ़ी हुई मैया सम्मान की राशि 2500 रुपये प्रति मंथ मिलने जा रहा है। चुनाव से पहले 1000 रुपये प्रति मंथ मिल रहा था और हेमंत सोरेन ने चुनाव में वादा किया था कि प्रत्येक महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये दिए जाएंगे। आज रांची से इस योजना की शुरुआत होने जा रही है और रामगढ़ जिले की 1,39,356 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलना है। लगभग ऐसे में रामगढ़ जिले की महिलाएं जो है मैया सम्मान योजना के लिए काफ़ी उत्साहित हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और गौरव हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। गौरव, इंतजार लंबा था लेकिन आज बढ़ी हुई राशि मिलने जा रही है, किस तरीके का उत्साह है? बिल्कुल, हम आपको बता दें राहुल कि इस उत्सव को सिर्फ झारखंड की महिलाएं ही नहीं बल्कि झारखंड सरकार भी मना रही है, क्योंकि झारखंड सरकार ने ये पहली इस वर्ष की ये पहली योजना है और ये सबसे बड़ी योजना के रूप में इसे देखा जा रहा है। करीबन 56 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने वाला है, जिनमें से कि सबसे अधिक जो है वो गिरिडीह की जो महिलाएं हैं वो लाभान्वित होने वाली है। 2500 रुपए की राशि पहले ही जो 28 तारीख की तारीख मुकर्रर की गई थी दिसंबर के महीने में, उसी दिन से क्रेडिट करने का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया था। उसी दिन से पैसे जो है अकाउंट में वो जाने लग गए थे। लेकिन अब जब इसे भव्य तरीके से मनाने की तैयारी है, एक तरह से आप कहिए कि प्रचार प्रसार की भी तैयारी है और आभार जताने की भी तैयारी है कि राज्य की महिलाओं को का जो आभार है वो यहाँ पर झारखंड सरकार जता रही है। और उसी की तस्वीर आपको राजधानी रांची समेत राज्य भर से देखने को मिल रही है। दूर दराज इलाके से महिलाएं पहुंच रही है। अगर हम मंच की बात करें तो मंच से करीबन 200 मीटर तक रैंप बनाए गए हैं, जिस रैंप पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चलेंगे और महिलाओं पर पुष्प वर्षा करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा कहती है कि एक आज के दिन को यादगार इस वजह से बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि विपक्ष के जो दल हैं वो प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से इसे झुटलाया जाए कि मैया सम्मान योजना सफल नहीं होगा। लेकिन जब मैया सम्मान योजना सफल हुआ है, मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के अकाउंट में पैसे क्रेडिट किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये उत्सव की तरह होगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इन बातों का जिक्र करते रहे हैं कि झारखंड की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ये योजना सबसे कारगर साबित होगी और इसी वजह से इस योजना में शामिल होने के लिए जो महिलाएं आ रही हैं, अगर उनमें से आप आंकड़े की बात करेंगे तो सबसे अधिक महिला जो है वो 4,72,000 जो है वो गिरिडीह से रहेंगी। इसके साथ साथ बोकारो से 3 लाख से अधिक, चतरा से 1 लाख से अधिक, देवघर से 2 लाख से अधिक, धनबाद से 4 लाख के करीब, दुमका से 2 लाख से अधिक, पश्चिमी सिंहभूम से 3 लाख के अधिक, गोड्डा से भी 2 लाख से अधिक महिलाएं जो हैं वो इस योजना का लाभ ले पाएगी। इस वजह से पूरा रांची का शहर जो है वो भी आपको इस तरीके से पोस्टर में पटा हुआ दिखता होगा कि जो वादे किए गए उन वादों को पूर्ण करने का जब आज तारीख आया तो उसे भव्यता के साथ जो एक भव्य कार्यक्रम के साथ है वो बनाने की तैयारी राजधानी रांची के नामकुम में चल रही है। आज अगर हम बात करें तो रांची के सभी स्कूलों में भी अवकाश की घोषणा की गई है कि अधिक ठंड को देखते हुए, इसके साथ साथ गुरु नानक जयंती को देखते हुए तमाम जो स्कूल हैं, सरकारी संस्थान हैं, आज झारखंड में बंद है और इस कार्यक्रम में बड़ी से बड़ी संख्या में महिलाएं कैसे पहुंचे, तो बड़ा दिन इसके लिए है झारखंड के लोगों के लिए, खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि उनकी बढ़ी हुई राशि जो है आज मिलने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और रांची से बड़ी खबर है जहां कांग्रेस भवन में आज जनता दरबार लगेगा। मंत्री दीपिका पांडे सिंह समस्याएं सुनेंगी। जनता दरबार में लोगों की समस्याएं मंत्री सुनेंगे। पिछले दिनों की बात करें तो मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी जनता दरबार लगाया था। तो लगातार जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं वो जनता दरबार लगा रहे हैं। कांग्रेस भवन में आज फिर से जनता दरबार ये लगेगा जहां मंत्री दीपिका पांडे सिंह लोगों की समस्याएं सुनेंगी। झारखंड में इंडिया अलायंस के प्रमुख चुनावी वादों में से एक था 450 रुपए में गैस सिलेंडर देना, लेकिन अब वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस मामले में यू टर्न ले लिया है। क्या कुछ कहा वित्त मंत्री ने और बीजेपी इस बयान पर क्यों हमलावर दिख रही है, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये इंडिया गठबंधन के एक राजनीतिक दल की थी जो कांग्रेस पार्टी में थी। मैं भी कांग्रेस पार्टी से आया। ये है वो बयान जिस पर आने वाले दिनों में झारखंड की सियासत में घमासान मचना तय माना जा रहा है। वित्त मंत्री ने साफ कह दिया है कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का चुनावी वादा कांग्रेस का था, न कि इंडिया अलायंस का। जब तक इस मामले में गठबंधन के अंदर एक राय नहीं बन जाती तब तक ये संभव नहीं है।
जब तक इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर ये डिसाइड नहीं होता है, तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का ये एश्योरेंस था कि हम 450 रुपया गैस सिलेंडर दें। इसी के साथ वित्त मंत्री ने 3200 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीद की बात को भी खारिज कर दिया। उन्होंने मीडिया से ही उल्टे पूछा, किस राज्य में इतना पैसा दिया जा रहा है? खरीफ के मौसम में अच्छी बारिश हुई है, तो ये जो उत्पादन आएगा सामने, उसके बाद इस विषय में हम लोग जरूर कुछ बढ़िया निर्णय लेंगे। वित्त मंत्री के यू टर्न पर बीजेपी हमलावर दिख रही है। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने वित्त मंत्री के बयान पर निशाना साधा है और कांग्रेस पर जनता को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय नेतृत्व से सफाई मांगी है। ये लोग वादा करते हैं, फिर वादा से मुकरने का काम इनका स्वभाव रहा है। और इन्होंने पिछला बार बजट में प्रावधान किया था, 1 दर्जन से अधिक योजनाओं का इन लोगों ने जमीन पर उतारने का काम आज तक नहीं किया। जो वादा किया था, झारखंड की जनता मांग करती है, ये चाहती है कि उस वादे को पूरा करने का काम करे। हम तो झारखंड की जनता ऐसे मंत्री को, ऐसे लोगों को क्षेत्र में घुसने नहीं देगी। चुनाव में लोक लुभावन वादे कर सत्ता पाना और फिर जब उन्हें पूरा करने की बारी आए तो उससे बचकर निकलना राजनेताओं की पुरानी आदत रही है। माना जा रहा है कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर के वादे से वित्त मंत्री का यू टर्न आने वाले दिनों में झारखंड की सियासत में बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने बीजेपी से सवाल किया है। मनोज पांडे ने कहा कि क्या विपक्ष अपने वादे क्यों नहीं निभाती। उन्होंने कहा कि सरकार 5 साल के लिए बनी है और सभी वादे पूरे किए जाएंगे। बता दूं, ये जनादेश 5 साल का है। हम लोगों ने जो भी बातें कही हैं, हम सभी बातों को पूरा करेंगे। हम जुमलेबाज लोग नहीं हैं, लेकिन जो सवाल खड़े करते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या आपने हरियाणा में वादे नहीं किए थे गैस सिलेंडर को लेकर? क्या आपने महाराष्ट्र में वादे नहीं किए थे? 450 के सिलेंडर को 1200 पहुंचाने वाली आसुरी शक्तियां कौन है? कौन है वो ताकत? किसकी सरकार बनी तब गैस की सिलेंडर वहां चली गई? उसके बावजूद हम निश्चित तौर पर गैस के सिलेंडर में कमी लाएंगे, लेकिन पहले जो सवाल उठाते हैं उनसे पूछिए कि आपके राज्य में क्या हो रहा है, क्या आपने कम किया? लेकिन हम कम करेंगे, समय का इंतजार कीजिए। और गढ़वा से इस बीच बड़ी खबर है, जहां रिहायशी इलाके में बाघ की चहलकदमी बढ़ी है। वन विभाग ने बाघ के मूवमेंट की पुष्टि की है। ट्रैपिंग के लिए जंगल में सीसीटीवी लगाए गए हैं। वन विभाग ने लोगों से अपने पशुओं की देखभाल और जंगल नहीं जाने की अपील भी की है। बाघ के हमले में 3 मवेशियों की मौत हुई थी। रिहायशी इलाके में बाघ के आने से वन विभाग अलर्ट है। तो देखिए, सीसीटीवी के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि खुद को सुरक्षित रखें। वन विभाग ने यह लोगों से अपील की है। तो रिहायशी इलाके में जो बाघ का मूवमेंट है वो देखा गया है और इसी को लेकर के अब वन विभाग भी अलर्ट है। गढ़वा के भंडरिया वन क्षेत्र के रोदो गांव में बाघ भैंसों पर हमला किया था। बाघ की मौजूदगी की पुष्टि के बाद वन विभाग ने पशुपालकों को मुआवजा दिया है। रामलाल यादव को 5,000 रुपए और इंद्रदेव यादव को 2,000 रुपए की सहायता दी गई है। 2 दिन पहले पीटीआर के बाघ ने रोदो के जंगल में चारा खा रही भैंस पर हमला किया था, जिससे एक भैंस घायल हो गई थी और दूसरी की मौत हो गई थी। वन विभाग ने ग्रामीणों से जंगल में नहीं जाने की अपील की है। और पलामू से इस बीच बड़ी खबर है, जहां कैंगवार में 2 अपराधी की हत्या हुई है। ये पलामू से बड़ी खबर, जहां अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर गोली मारी है। अपराधी दीपक और भरत की हत्या की खबर है। अन्य लोगों को भी गोली लगी है। अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। मृतक अपराधी के ऊपर पतरातू थाने में कई मामले दर्ज हैं। पांडे गिरोह पर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है।
अब मौसम से जुड़ी खबर है, जहां झारखंड में आज से और ठंड बढ़ेगी। 16 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। रांची के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। तो बता दें कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका ये ऐसे जगह हैं जहां पर लगातार ठंड को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट यहां के लिए जारी किया गया है। तो 16 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी मौसम विभाग की तरफ से किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार नजर बनाए हुए है। राज्य के कई हिस्से में मौसम विभाग ने आज ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्से में आज सुबह के वक्त घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि रांची का मौसम साफ जरूर बताया गया था, लेकिन राजधानी रांची के कुछ इलाके में घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी जो है वो कितनी कम हो चुकी है। रांची के सदाबहार चौक का और नामकुम के आसपास का ये इलाका है जहां आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है और जो गाड़ियां गुजर रही है उन्हें अपने लाइट को जलाने की जरूरत पड़ रही है। अगर राज्य की हम बात करें तो राज्य भर के कई ऐसे जिले थे जिसमें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और इसके साथ साथ कोल्हान के जो जिले थे, चाहे वो पूर्वी सिंहभूम हो, पश्चिमी सिंहभूम हो या सरायकेला हो, यहाँ मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था। लेकिन रांची में भी असर जो है वो ठंड का देखने को मिल रहा है। चाचा चाय बेच रहे हैं क्या? ठंड कैसा है? बहुत ठंडा है सर। तो रोज ऐसा ही रहता है या? नहीं, आज ही हुआ है सर, आज ही हुआ। कोहरा बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा ठंडा है। चाय बिक रहा है कोहरा में? हाँ, अभी शुरू हुआ। अभी तो अभी किए हैं, तो अभी शुरू हुआ। शुरू चल रहा है? हाँ, अभी तो शुरू हुआ सर। और भी कुछ लोग हैं। भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? गुमला से। ठंड कैसा है ये बताइए। ठंड बहुत ज्यादा है। हाँ? बहुत ज्यादा ठंड है। बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा। तो विजिबिलिटी कम, गाड़ी उड़ी चलाते हैं आप लोग? हाँ, वाटर कैनल का ड्राइवर हूँ। कैसे चला रहे हैं इसमें? लाइट जला के चला रहे हैं। लाइट जला के चल रहा है? आदत है इसलिए चल जा रहा है। बिल्कुल। ठंड के वक्त सर आप लोगों को ड्यूटी में क्या क्या तकलीफ होता है ठंड के वक्त, ये बताइए। बहुत परेशानी है सर ठंड के वक्त। ये कोहरा आज ही है या फिर? नहीं, अभी तो हम लोग आए हैं देवघर से। देवघर से आए। वहाँ कैसी ठंडी? वहाँ ठंडा ज्यादा ही था, वहाँ भी ठंडा ज्यादा था और वहाँ से ज्यादा ठंडा यहाँ है। चाय के साथ कुछ गर्माहट होगा? हाँ, थोड़ा तो हो जाएगा सर। बिल्कुल, ये ठंड का वक्त है और आप देखिए राजधानी रांची के कई इलाके में जो है वो इस तरीके के कोहरे देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहां घना कोहरा सुबह से ही छाया है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। सरायकेला में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ अभियान जारी है। 3 दिन में विभिन्न थाना में करीब 60 एकड़ अफीम की खेती को ट्रैक्टर से नष्ट किया गया। रविवार को चौका, ईचागढ़ और दलभंगा थाना क्षेत्रों में 20.5 एकड़ में लगी अफीम की खेती नष्ट की गई। एसपी ने किसानों को चेतावनी दी कि अगर किसी को अफीम की खेती करते पकड़ा गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मादक पदार्थों की खेती और बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की बात कही है। द्वारा अफीम की अवैध खेती के विनष्टीकरण हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत विगत 3 दिन में कुचाई, दलबंगा, खरसावा, चौका, ईचागढ़ थाना अंतर्गत करीब 60 एकड़ के आसपास अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया गया है और पुलिस द्वारा और खेती की जगहें भी चिन्हित की गई है, उनका जीआर नोट किया गया है और आगामी दिनों में भी पुलिस का यह अभियान जारी रहेगा। और राज्य से बड़ी खबर है, जहां डॉक्टर बिमलेश सिंह झासा के नए अध्यक्ष होंगे। निर्विरोध अध्यक्ष डॉक्टर बिमलेश सिंह चुने गए हैं। 19 जनवरी को झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विस एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का चुनाव, 4 जनवरी को नाम वापसी का अंतिम दिन था। पूर्व अध्यक्ष अमरेंद्र प्रसाद ने नाम वापस लिया तो बिमलेश सिंह झासा के नए अध्यक्ष के पद के लिए अकेले दावेदार हो गए। अकेले दावेदार होने की वजह से अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं होगा। और रांची से बड़ी खबर, जहां खनन लीज आवंटन मामले में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। शिवशंकर शर्मा की याचिका पर सुनवाई होगी। बता दें कि खनन लीज आवंटन करने और शेल कंपनियों में उनके करीबियों के निवेश की सीआईडी और ईडी से जांच कराए जाने को लेकर शिवशंकर शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन सरकार और हेमंत सोरेन की ओर से याचिका को चुनौती देते हुए कहा था कि ऐसी याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है।
गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के आदिवासी बहुल गांव भालपहरी में अभी तक किसी भी सरकारी आवास योजना का लाभ लोगों को नहीं मिला है। यहां पर लगभग 500 की आबादी रहती है और 80 घर हैं, जिनमें से 50 से अधिक बच्चे कच्चे मकान हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद की इस रिपोर्ट को देखिए। हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के अंतर्गत आने वाले भालपहरी गांव में। ये आदिवासी बहुल गांव है और यहाँ पर लगभग 500 की संख्या में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं और लगभग 80 घर है और 80 घर में से यहाँ पर सभी जो घर हैं लगभग 50 से अधिक घर वो मिट्टी के कच्चे मकान है। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे ये मिट्टी का मकान है और इसी तरह पूरे गांव में सभी मकान मिट्टी के हैं, जो झारखंड राज्य सरकार की तरफ से एक अबुआ आवास योजना चलाया जा रहा है। इन तमाम योजनाओं के रहने के बावजूद धरातल पर एक भी योजना बेंगाबाद प्रखंड के जो गांडे विधानसभा के अंतर्गत आता है भालपहरी, यहाँ पे आदिवासी बहुल गांव में एक भी योजना धरातल पे नहीं उतर पाई है। मिला है ऐसे तो आवेदन देते देते थक गए, क्या होता है ब्लॉक में कैंसिल हो जाता है, नहीं जिला में कैंसिल हो जाता है, ये नहीं कर पाता है। और इन लोगों को मकान की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब बारिश का समय आता है, जब बारिश होती है तो इन लोगों का घर गिर जाता है और ये लोग परेशान रहते हैं। घर में पानी छू कर अंदर प्रवेश कर जाता है तो इन लोगों का जीना बारिश के मौसम में मुहाल हो जाता है। और इस प्रकार जो सरकार के तमाम जो अन्य योजनाएं हैं आवास से संबंधित, उन आवास योजनाओं का एक भी लाभ यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के आदिवासियों को अब तक नहीं मिल पाया है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।